नमस्ते। हमारा आज का वीडियो संस्कृत के उन सब विद्यार्थियों और शिक्षकों को समर्पित है जो एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित रुचिरा पाठ्य पुस्तक को कक्षा में पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका पाठ 7 और पाठ का नाम है भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। इस पाठ के रचयिता है आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। इन्होंने इस पाठ के द्वारा भारत की जनता की विशेषताओं को दर्शाया है। तो तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? उच्चारण पर ध्यान दीजिए श्लोकों के और उसके अर्थ को ध्यान में रखिए। प्रश्नों के उत्तर सहज आपसे बनाना आसान हो जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलिशदापि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना का अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता अर्थात नम्रता से भरी हुई। शालीन सद्गुणों वाली। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशाद अपि कठिना माने वज्र से भी मैं कठिन हूँ। समय आने पर वज्र से कठोर हो जाती हूँ। पर कुसुमात अपि सुकुमारा, कुसुम अर्थात पुष्प से भी कोमल हूँ। समय आने पर वज्र से भी कठोर हूँ और पुष्प से भी कोमल, मैं भारत की जनता हूँ। दूसरा श्लोक देखिए। निवसाम अपि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रिया श्रेया च चिगोप्युभ्या सुविवेका भारत जनता अहम। इसका अर्थ है कि निवसामी समस्ते संसारे, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, मन्ये मानती हूँ, च और कुटुम्बम परिवार, वसुंधराम सारी वसुंधरा को, संपूर्ण पृथ्वी को मैं अपना परिवार मानती हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है इसमें। प्रिया श्रेया च अभ्युभ्या, प्रिया श्रेया च, प्रिया भौतिक सुख को और श्रेया च आध्यात्मिक सुख को, मैं दोनों को चुनती हूँ, दोनों में श्रेष्ठ को चुनती हूँ। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों को चुनती हूँ। कैसे चुनती हूँ? सुविवेका, विवेकपूर्ण तरीके से। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। अपने विवेक का उपयोग करते हुए मैं सांसारिक सुखों का भी उपभोग करती हूँ और आध्यात्मिक सुख का भी हाथ पकड़े रहती हूँ। तो ये दूसरा श्लोक था। तीसरा श्लोक देखें। विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता अहम। विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ। ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ। साहित्य कला संगीत परा, मैं साहित्य संगीत और कलाओं में भी निपुण हूँ। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानै, अध्यात्म रूपी, अध्यात्म के अमृत की नदी में स्नान करने से परिपूता पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। विज्ञान और ज्ञान, ये दो शब्द इधर आपने देखे। मैं कक्षा में बच्चों से पूछती हूँ कि विज्ञान बड़ा है कि ज्ञान,
बच्चों को लगता है विज्ञान, इसमें 3 अक्षर हैं, ज्ञान छोटा है और विज्ञान बड़ा है। पर आपको इस तथ्य को समझना होगा कि ज्ञान एक समुंदर है, लेकिन विज्ञान उसका एक कण। विज्ञान किसी भी विषय का विशेष ज्ञान जो विधिवत किया गया हो, जो परिणाम सूचक हो, जिसके कुछ निश्चित रिजल्ट हो और जिसका स्टेप बाय स्टेप जिसको दिखाया गया हो, प्रैक्टिकल्स हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। पर ज्ञान तो एक समंदर है, एक अथाह समंदर है, जिसमें विज्ञान जैसे कई मोती डले हुए हैं। तो ये हमारी अध्यात्म के अमृत की नदी से स्नान करने से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। मैं ज्ञान से भी युक्त हूँ, विज्ञान से भी युक्त हूँ और साहित्य, संगीत और कला से भी युक्त हूँ। अगला श्लोक देखिए। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। मम मेरे, गीतै गीतों से, मुग्धम मुग्ध मोहित है। कौन? संसार, सारा संसार हमारे गीतों से मोहित है। मम नृत्यैर्मुग्धम, हमारे नृत्यों से मोहित है। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, सारा संसार हमारे काव्य पर मोहित है। रस भरिता भारत जनता अहम, रसों से भरी हुई, आनंद के रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात यहाँ नृत्य भी है, कला भी है, साहित्य भी है, संगीत भी है और जहाँ ये सब है वहाँ आनंद का रस होगा ही होगा। अगला श्लोक देखिए। उत्सव प्रिय अहम, श्रम प्रिय। आपको ये श्लोक पढ़कर अपने प्रति गर्व की अनुभूति होना चाहिए। मैं भारतीय हूँ, इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। उत्सव प्रिय अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। भारत की जनता कैसी है? उत्सव प्रिय अहम, मैं भारत की जनता हूँ, मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिय, मेहनत भी मुझे अच्छी लगती है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा मेहनत करना, पैदल चलना भी हमें अच्छा लगता है और देशाटन देश विदेश में भ्रमण करना भी हमारे मन को भाता है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा अर्थात जनता के खेल, प्रजा के खेलों पर भी हम आसक्त होते हैं, मोहित होते हैं, प्रेम करते हैं। अतिथि देवा, और हमारे देश में हम अतिथि को देवता की तरह मानते हैं। ये भारत की जनता है, ये भारत की जनता की विशेषता है। पर ध्यान रखना चाहिए, कभी अतिथि, अंग्रेज भी अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने हमें धोखा किया। तो हमें विवेकशील होना, दूरदर्शी होना जरूरी है। अगला श्लोक देखिए। मैत्री में सहजा प्रकृत रस्ती, नो दुर्बलताया पर्याया, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा प्रकृति, मित्रता हम भारतीयों की सहज प्रकृति है। हमारा नेचुरल स्वाभाविक स्वभाव है कि हमें अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, हम मित्र बनाना पसंद करते हैं। तो मित्र, मैत्री में सहजा प्रकृत रस्ती, नो दुर्बलताया पर्याया। लेकिन कभी क्या कहते हैं हमारे इस मित्रता के स्वभाव को कोई कमजोरी मत समझ लेना, एक कमजोरी नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम, मैं सारे संसार को मित्रवत मानते हैं, मित्र की आंखों से देखते हैं, ये हमारी विशेषता है। और अंतिम श्लोक। विश्वमस्मिन् जगति गता, विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि,
विश्वमस्मिन् जगति सदा दृष्टे विश्वमस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। मैं इस संपूर्ण विश्व में, विश्वस्मिन् जगति गता अहम, संपूर्ण विश्व में मैं गई हुई अस्मि हूँ, संपूर्ण जगत में मैं गई हुई हूँ। विश्व अस्मिन् जगति सदा दृष्टे, और मैं इस संपूर्ण विश्व को सदा देखती हूँ, सदा हमेशा। विश्वस्मिन् जगाति करोमि कर्म, मैं इस संपूर्ण विश्व में कर्म करती हूँ, करोमि कर्म, कर्म करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, कर्मण्या मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। अकर्मण्यता, आलस्य हमारा स्वभाव नहीं है, कुछ करते रहना हमें अच्छा लगता है। तो आपने इन 8 श्लोकों में बहुत सारी हमारे भारतीयों की विशेषताएं देखी। भारतीय कोई और नहीं, आप और हम भारतीय हैं, और इन विशेषताओं को हमें दिखाना है, और इन विशेषताओं से युक्त होकर हमें स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना है और अपने देश के प्रति बहुत गर्व से भर जाना है। धन्यवाद।